नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन में झारखंड की तमाम खबरों को दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर बिहार के बेगूसराय से सामने आ रही है, जहां 8 लोगों को गोली मारी गई है। अलग अलग जगहों पर गोली मारकर हत्या की कोशिश का आरोप है। बताया जा रहा है कि कोई साइको किलर है जिसने अलग अलग जगह पर 8 लोगों को निशाना बनाते हुए गोली मारी, जिसने सभी लोगों को गोली मारकर उसे मौत के घाट उतारने की कोशिश की। और ये बड़ी खबर बेगूसराय से सामने आ रही है, जहां पर एक साइको किलर ने अलग अलग जगहों पर गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया है। बछवाड़ा के गोदना इलाके की घटना बताई जा रही है। सहयोगी संतोष अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए। संतोष, क्या है ये पूरा मामला, पहले डिटेल में बताएं। जी बिल्कुल, जो घटना सामने आ रही है उसमें निश्चित रूप से कहा जा सकता है किसी साइको व्यक्ति के द्वारा ही इस घटना को अंजाम दिया गया है। क्योंकि अगर देखा जाए तो बेगूसराय जिले के जो सबसे पहला छोर है बछवाड़ा प्रखंड, वहां से अपराधियों ने वारदात को अंजाम देना शुरू किया। बछवाड़ा में सर्वप्रथम 3 लोगों को गोली मारी, उसके बाद फिर तेघड़ा थाना क्षेत्र के जो है आधारपुर के समीप वहां भी 2 लोगों को अपराधियों ने गोली मारी है। और उसके बाद जो है फुलवरिया थाना क्षेत्र के पिपरा चौक के समीप भी 2 लोगों को गोली मारी गई। और फिर चकिया थाना क्षेत्र के थर्मल गेट के नजदीक भी जो है 3 लोगों को गोली मारी गई है। जो जानकारी मिल पा रही है, कुल 8 लोगों को अपराधियों के द्वारा निशाना बनाया गया है। और 2 अपराधी बताए जा रहे थे जो एक बाइक पर सवार थे और इस पूरी घटना को अंजाम दिया है, जिसमें अब तक जो जानकारी मिल पाई है इसमें एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है और 7 लोग विभिन्न जगहों पर इंजर्ड हैं, जिनका इलाज चल रहा है, जिनमें 3 की स्थिति जो है बिल्कुल गंभीर बताई जा रही है। हालांकि एसपी ने जानकारी मिलने के बाद कार्रवाई की है और पूरे जिले में नाकाबंदी कर दिया है। पुलिस जो है पूरा नाकाबंदी किए हुए है। पुलिस द्वारा ये कहा जा रहा है कि अपराधी को बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा। जैसा कि पुलिस ने बताया है कि बछवाड़ा थाना क्षेत्र में जो घटना हुई है उसका सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस को प्राप्त हो चुका है और अपराधियों की शिनाख्त की जा रही है। पुलिस दावा कर रही है जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन जिस ढंग से अपराधियों के द्वारा इस वारदात को अंजाम दिया गया है, कहा जा सकता है ये साइको किलर ही ऐसा कर सकता है, क्योंकि जितने भी लोगों को अपराधियों ने निशाना बनाया है वो सभी अननोन व्यक्ति थे, कहीं से किसी का कोई कनेक्शन नहीं था। तो कहा जा सकता है ये साइको किलर के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया है। जी संतोष, क्या कुछ और जानकारी उन अपराधियों के बारे में पुलिस को मिल पाई, क्योंकि अचानक से ऐसे अलग अलग जगहों पर जाना और अलग अलग लोगों को टारगेट कर पाना? जी, जैसा कि हमने जिले के एसपी से बात की है और जो पुलिस से जो जानकारी मिल पाई है, उन्होंने अभी अपनी असमर्थता जताई है, क्योंकि अपराधियों को चिन्हित भी अभी नहीं किया जा सका है। चूंकि बाइक सवार अपराधी थे और विभिन्न जगहों पर इस घटना को अंजाम दिया है और मुश्किल से 40 मिनट के अंदर, अगर कहा जाए, अगर पूरे समय को अगर हम जोड़ें तो 40 मिनट के अंदर जो है तो इस किलर के द्वारा 8 लोगों को निशाना बनाया गया है। तो पुलिस अभी कुछ भी बताने से इनकार कर रही है। हालांकि दावा जरूर कर रही है पुलिस जो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, चिन्हित करने का प्रयास किया जा रहा है। जी, जिन लोगों को निशाना बनाया गया, जिन पर गोली चलाई गई है, वो लोग कहाँ के रहने वाले हैं, उसको लेकर कुछ जानकारी मिल पा रही है? जी बिल्कुल, सभी अलग अलग जगह के लोग हैं। क्योंकि जो बछवाड़ा में अपराधियों के द्वारा घटना को अंजाम दिया गया उसमें एक जो निजी फाइनेंस कंपनी होती है उसके कर्मी बताए जा रहे हैं, विकास कुमार नाम बताया जा रहा है। वहीं जो तेघड़ा में मारा गया उसमें एक रघुनंदनपुर का युवक है जिसका दीपक कुमार नाम है और एक अन्य युवक उसका भी नाम विकास कुमार ही है। और जो चकिया में मारा गया है जिसको अपराधियों ने निशाना बनाया है, वो सभी आसपास के ही रहने वाले थे और सड़क किनारे ही गुजर रहे थे। तो राहगीरों को ही अपराधियों के द्वारा निशाना बनाया गया है। सभी जो है वो आसपास के ही लोग हैं। हालांकि एक व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है जो वो पटना जिला के बाढ़ के रहने वाले हैं, लेकिन अभी तक जो है सारे लोगों की से बातचीत नहीं हो पाई है, लेकिन सभी लोग विभिन्न जगहों के हैं। क्या माना जाए इसके पीछे की वजह, क्योंकि जिस तरीके से हम समझ पा रहे हैं कि अलग अलग जगहों को पहले चिन्हित किया गया और सीधे लोगों पर टारगेट किया गया, गोली मारी गई, तो इसके पीछे की वजह कुछ खास या फिर एक ही व्यक्ति हर जगह जाकर ऐसी घटना को अंजाम दे रहा था? जी बिल्कुल, जैसा बताया जा रहा है एक ही व्यक्ति जो बाइक सवार 2 युवक थे उसी ने इस सारे घटनाक्रम को अंजाम दिया है। और जो बताया जा रहा है जो प्रत्यक्षदर्शी थे वहां के, हालांकि पुलिस अभी इस मामले में कुछ नहीं बता रही है, लेकिन जो प्रत्यक्षदर्शी थे उनके अनुसार जो है दोनों युवक के पास पिस्टल था
और वो फायरिंग कर रहे थे। अनुमान लगाया जा रहा है कि दोनों युवक नशे की हालत में थे और वो नशे की हालत में ही उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। हालांकि पुलिस से दबी जुबान में ये कहा जा रहा है कि वो विक्षिप्त थे, लेकिन ऐसा माना नहीं जा सकता क्योंकि दोनों युवक एक साथ विक्षिप्त नहीं हो सकते। तो कहीं न कहीं ये साइको किलर के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया है। फिलहाल पुलिस जो है जांच में जुटी हुई है। जी संतोष, जरा ये बताइए कि जिन जगहों के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, अलग अलग जगहों पर भी जाया जा रहा है, तो अगर उन जगहों को मिलाकर देखें तो कितना वक्त लग जाता है वहां तक पहुंचने में और एक एक जगह को आइडेंटिफाई करने में और वहां जाकर गोलीबारी की घटना को अंजाम देने में? बिल्कुल, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि बेगूसराय जिले के सबसे पूर्वी छोर पर बछवाड़ा को से शुरू अपराधियों के द्वारा घटना को अंजाम देना शुरू किया गया था और बछवाड़ा से जो अंतिम छोर है बेगूसराय जिला का, जिसे राजेंद्र पुल कहते हैं, चकिया थाना क्षेत्र में ही आता है, वहां जाकर जिला जो है समाप्त हो जाती है। तो पूरे NH 28 और NH 31 को अपराधियों ने कवर किया है और यही दो अपराधी थे जो विभिन्न जगहों पर गोलीबारी की घटना को अंजाम दिए हैं। अगर समय की हम बात करें तो तकरीबन 40 मिनट से 1 घंटे सामान्य रूप से इन जगहों पर जाने में लगता है, लेकिन चूंकि अपराधी बहुत तेज गति में थे और घटना को अंजाम दे रहे थे, तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 35 से 40 मिनट के भीतर इन सारी घटनाओं को अंजाम दिया गया है। जाहिर सी बात है 8 लोगों को निशाना बनाया गया है, गोलीबारी हुई है, तो दहशत का माहौल भी काफी ज्यादा उन इलाकों में होगा। लोगों का क्या कुछ रिएक्शन समझ में आ पाया आपको? बिल्कुल, जितनी बड़ी ये घटना है तो निश्चित रूप से जो है दहशत का माहौल तो है ही। लोग जो है तो डरे सहमे हैं और रोड, अगर हम सड़कों की बात करें तो पुलिस के द्वारा नाकेबंदी की गई है हर जगह पर। लोगों का आवागमन जो है वो कम हो गया है सड़कों पर, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं दहशत में है लोग। जो स्थानीय लोगों से हमारी बात हुई है उन लोगों का भी कहना है जो कुछ पता नहीं चल रहा है कि किस तरह से और क्यों अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है, और लोगों के द्वारा ही बताया जा रहा है कि निश्चित रूप से वो साइको किलर की तरह ही इस घटना को अंजाम दिया है। जिले में अगर कहा जाए तो पहली ये बड़ी घटना है जिसमें इस तरह से किसी अपराधी के द्वारा विभिन्न जगहों पर एक साथ जो है तकरीबन 8 लोगों को निशाना बनाया गया है। जी बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से देखिए अलग अलग जगहों पर जाते हो, जैसे कि आप बता रहे हैं कि 40 मिनट का वक्त लगा और 40 मिनट के अंदर इस घटना को अंजाम दे दिया गया साइको किलर के द्वारा, तो एक बड़ी चुनौती कहीं ना कहीं पुलिस के लिए भी बनती जा रही है। जी, पुलिस के लिए तो ये चुनौती है ही और सबसे बड़ा सवाल भी पुलिस पर खड़ा हो रहा है, क्योंकि ये तकरीबन अगर हम बात करें तो लगभग 35 किलोमीटर की ये दूरी है जिसमें अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है अलग अलग जगहों पर। और इस बीच जो है लगभग 7 थाने जो आते हैं इन सड़कों पे, तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कहीं न कहीं पुलिस की गश्ती पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस की गश्ती में कमी है, क्योंकि शाम का जो वक्त था तो निश्चित रूप से पुलिस की गश्ती होनी चाहिए थी, पुलिस का आवागमन होना चाहिए था, लेकिन जिस तरह से अपराधी ने घटना को अंजाम दिया है तो पुलिस पर एक सवालिया निशान तो खड़ा हो ही रहा है कानून व्यवस्था पर। जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए अलग अलग जगहों पर जाते हैं और वहां पर जाकर के गोली मारते हैं और फिर वहां से निकल भी लेते हैं और पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगती है। आखिर अभी फिलहाल पुलिस की तरफ से क्या कुछ और कार्रवाई की जा रही है? जी, जैसा कि थोड़ी देर पहले हमारी बात हुई थी उसमें पुलिस ने दावा किया है जो बछवाड़ा में उन्हें CCTV फुटेज प्राप्त हुआ है अपराधियों को चिन्हित करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है जो अपराधी जो है राजेंद्र पुल के रास्ते जिले से बाहर निकल गए हैं, लेकिन फिर भी पुलिस के द्वारा नाकेबंदी की गई है और जो है आगे के रास्ते में भी जो थाने आते हैं जैसे हातिदा हो गया, मोकामा हो गया, इन सब से भी संपर्क किया गया और अपराधियों जो है उसको पकड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक सफलता मिलने की कोई सूचना नहीं मिली है। जी संतोष, जैसे जिन लोगों को निशाना बनाया गया है, जिन पर गोली चलाई गई है, क्या उनके परिजनों से कुछ बातचीत हो पाई आपकी? वो लोग क्या कुछ बता पा रहे हैं? जी बिल्कुल, जो इंजोर्ड हैं तो जो नजदीक के रहने वाले थे उनके परिजन तत्क्षण वहां पर पहुंच गए, उनसे हमारी बात भी हुई और परिजनों ने बताया, जैसा कि मैंने पहले बताया, जो एक निजी फाइनेंस कंपनी के कर्मी हैं उन पर जो गोलीबारी हुई है उनके परिजन पहुंचे थे। उन्होंने कहा जो उनके अनुसार ये अपना काम करके बछवाड़ा से वापस गोधना जा रहे थे, इसी क्रम में अपराधियों के द्वारा निशाना बनाया गया था
और सभी लोग जो है अननोन लोग हैं, किसी से कोई मतलब नहीं है, सभी अपने काम करने वाले हैं या फिर राहगीर हैं। तो जो है ऐसा कहा नहीं जा सकता है जो किसी से दुश्मनी हो गई, या फिर अगर दुश्मनी होती तो एक जगह किसी के साथ हो सकती थी, लेकिन विभिन्न जगहों पर 8 लोगों को टारगेट करना अपराधियों के द्वारा ये कहीं से उचित नहीं लग रहा है। जो है जितने भी लोग हैं उनके परिजन जो हैं वो अभी तो फिलहाल कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं है, लेकिन पुलिस के द्वारा बताया जा रहा है, जो बार बार यही कहा जा रहा है पुलिस के द्वारा, जो साइको किलर के द्वारा है। बिल्कुल संतोष, सवाल तो यही है कि आखिर पुलिस इस नतीजे पे कैसे पहुंच गई कि वो साइको किलर है, क्योंकि जैसा आप बता रहे हैं 2 युवक हैं जो बाइक पर सवार होते हैं और घूम घूम कर गोली मार रहे हैं। अजी ये कहा जा सकता है, क्योंकि एक युवक अगर रहता तो फिर कंफर्म था जो विक्षिप्त भी हो सकता था, लेकिन जैसा कि पुलिस ने बताया था जो वो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो सकते हैं, लेकिन अगर 2 युवक एक साथ हैं तो दोनों विक्षिप्त नहीं हो सकते। तो कहीं न कहीं ये कहा जा सकता है या तो फिर वो नशे में थे या फिर जो है वो दहशत फैलाने के लिए ऐसा कर रहे थे। तो पुलिस के अनुसार जो कहा जा रहा है साइको, वो कह भी सकती है पुलिस, क्योंकि विभिन्न जगहों पर जो है एक साथ गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया है। तो इसी आधार पर पुलिस जो है वो उन लोगों को साइको किलर बता रही है। जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा और जब चिन्हित हो जाएंगे अपराधी तो ही कहा जा सकता है आखिर इस घटना की पूरी वजह क्या थी। बिल्कुल संतोष, क्या कितने लोकेशन को अभी तक पुलिस ने ट्रेस कर लिया है और क्या कोई सावधानी पुलिस की तरफ से बरतने के लिए कही जा रही है लोगों को, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा 8 लोगों को निशाना बनाया गया है, तो आगे भी कुछ और लोगों पर भी हमला कर सकते हैं। जी जैसा कि अभी मैंने बताया पूरे जिले में नाकेबंदी की गई है और NH 28 और NH 31 का जो एरिया है वो उनको कवर किया गया है। हर जगह पुलिस जो है मौजूद है, SP खुद सड़क पर हैं और जो जानकारी अभी मिली है वो फुलवरिया थाना पहुंचे हैं। लेकिन अभी तक जो है अपराधी पकड़ में नहीं आए हैं। जो अनुमान लगाया जा रहा है, जब चकिया थाना क्षेत्र के राजेंद्र पुल के समीप अपराधियों के द्वारा घटना को अंजाम देने के बाद वो लोग जिले से बाहर हो गए हैं, लेकिन पुलिस दावा कर रही है कि उन्हें जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। बिल्कुल, और देखिए बड़ी घटना है कहीं ना कहीं, और अचानक से खबर सामने आने के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ होगा, लोगों में काफी ज्यादा डर का माहौल होगा अभी। लेकिन फिलहाल लोगों की तरफ से क्या कुछ एहतियात बरते जा रहे हैं, लोग किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं? जी जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ जो अभी समय है, क्योंकि शाम का वक्त है तो लोगों की आवाजाही अभी बाजारों में या सड़कों पर अधिक होती थी, लेकिन इस घटना के बाद क्योंकि कई जगहों पर इस घटना को अंजाम दिया गया था तो कहीं न कहीं ये बात पूरे जिले में फैल गई और एकाएक लोगों के आवागमन जो है उसमें कमी देखी जा रही है। सड़कों पर भी लोग कम हैं और बाजार भी लगभग सुने हो चुके हैं, बहुत कम लोग हैं। हालांकि सदर अस्पताल के पास या जो भी निजी क्लिनिक है जहां पर इंजोर्ड हैं, जो गोलीबारी के शिकार हैं वो इंजोर्ड हैं, वहां पर कुछ आवाजाही जरूर है, क्योंकि वहां परिजन उनके आ चुके हैं, परिजन हैं वहां पर। लेकिन अन्य जगहों पर की अगर हम बात करें तो पूरे लगभग खाली हो चुकी है, बाजार भी खाली हो चुकी है, सड़कों पर भी लोगों की आवाजाही कम है। तो कहा जा सकता है दहशत का एक माहौल है, क्योंकि एक बहुत बड़ी घटना है। जी संतोष, जैसा कि आपने बताया कि कुछ CCTV फुटेज भी पुलिस के हाथ लगे हैं, तो क्या उन फुटेज के आधार पर क्या कुछ कार्रवाई पुलिस की तरफ से क्या अभी तक आइडेंटिफाई नहीं किया जा सका है? जी पुलिस के द्वारा सिर्फ इतना बताया गया था, जो बछवाड़ा थाना क्षेत्र में जो घटना को अंजाम दिया गया है वहां से कुछ CCTV फुटेज प्राप्त हुए थे, जिसमें 2 युवक एक बाइक पर सवार देखे गए हैं। पुलिस के द्वारा चिन्हित करने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि पुलिस ने अभी इस बात को क्लियरफाई नहीं किया है जो उनकी शिनाख्त हो गई है, उनकी पहचान हो गई है या नहीं हुई है, ऐसा लग रहा है। क्योंकि पुलिस के अनुसार जो उनको पकड़ने में या उनके लिए जो छापेमारी की जा रही है वो कार्रवाई प्रभावित हो जाएगी, इसलिए लोगों को बताया नहीं जा रहा है। लेकिन ऐसा लग रहा है जो चिन्हित भी नहीं किया जा सका है, लेकिन पुलिस कार्रवाई जरूर कर रही है, नाकेबंदी किए हुए है और नाकेबंदी कर रही है, हर जगह पर उनको पकड़ने का प्रयास कर रही है, लेकिन अभी तक उन्हें हिरासत में नहीं लिया जा सका है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए संतोष।
बढ़ते हैं आगे और अब रुख करते हैं झारखंड की खबरों का। बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने सोरेन परिवार पर अवैध तरीके से अकूत संपत्ति इकट्ठा करने का आरोप लगाया। रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि दिल्ली से लेकर रांची और दुमका तक सोरेन परिवार ने 108 संपत्ति का साम्राज्य खड़ा किया है, जबकि इसमें से सिर्फ 33 संपत्ति की ही घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बाबूलाल मरांडी के आरोपों को गलत बताया है। शिबू सोरेन 108 संपत्ति इस झारखंड में रांची से लेकर के दुमका तक और फिर यूपी में भी, फिर दिल्ली में भी और भी कहीं एक जगह होगा। और उसमें भी आश्चर्य है कि 33 यानी 33 ही मात्र प्रॉपर्टीज को इलेक्शन कमीशन में लोगों ने डिक्लेयर किया है, बाकी तो अनडिक्लेयर्ड है। ज्ञान भी वही दे रहे हैं, बता भी वही रहे हैं, सारा कुछ। अब मैंने पहले भी कहा कि अब उनको 5 साल सरकार ने बोलने का जिम्मा दिया है, तो वो काम बखूबी से निभाएं। ये तो पूरा क्या बोलते हैं, ये दस्तावेज है, हैं? समझे कि नहीं? आप समझ सकते हो ये जो प्रॉपर्टीज इन लोगों ने अर्जित किया है दुमका से, ये रांची से लेकर के दुमका, यूपी, दिल्ली, जो बाहर का भी है, इसमें से सारे कुछ है। सलाहकार जो होता है गिनने वाला, अच्छा, कितना संपत्ति है, कहाँ कहाँ है, वही है का। और यदि बाबूलाल मरांडी अच्छे लीडर रहे, लेकिन अभी उसको बीजेपी में जाने से लगता है दिमाग कुछ डिस्टर्ब हो गया। बीजेपी ने झारखंड में पशु तस्करी के पीछे बड़े रैकेट का हाथ होने की आशंका जताई है, जिसे सत्ता का भी संरक्षण हासिल है। लातेहार में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने आरोप लगाया कि ग्रामीणों की सूचना पर 200 पशु पकड़े गए, पर लातेहार पुलिस ने सिर्फ 47 पशुओं की जब्ती दिखाई है। बीजेपी ने इसमें बड़ी साजिश की बात कही। मवेशियों को पकड़ा गया, पुलिस सिर्फ इसे 47 जब्ती दिखा रही है, और जो 52 भैंसें थी उनको कह रही है कि उनको जो ओनर थे वो ले गए। लेकिन हमारे कार्यकर्ता बताते हैं कि 200 गायें थी। आनन फानन में पुलिस ने बांट दिया जब उसे पता चला कि मैं मौका वारदात पर पहुंचने वाला हूं। और ये बहुत ही निंदनीय है जिस तरीके से ये गढ़वा से रैकेट की शुरुआत होती है, जैसी सूचना मिल रही है, पलामू क्रॉस करते, लातेहार क्रॉस करते, लोहरदगा जाकर ये गाय माता गोवंश और ये पशु गायब हो जाते हैं। गढ़वा में न्यूज 18 की खबर पर पुलिस की नींद टूटी है। गढ़वा के आफताब के हाथों लव जिहाद के शिकार यूपी की बिटिया पूजा को पुलिस ने इंसाफ दिलाने का भरोसा दिया है। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। अब नहीं बचेगा फरेबी आफताब। यूपी की बेटी को झारखंड में मिलेगा इंसाफ। यह है गढ़वा का फरेबी आफताब, जो यूपी के सोनभद्र में दवा कंपनी में एमआर का काम करता था। वहीं इसने पूजा को भी देखा तो दिल दे बैठा। खुद को पुष्पेंद्र बताकर उससे दोस्ती की। साल 2012 में शादी भी कर ली, 2 बच्चे भी हुए, लेकिन अचानक उसे छोड़कर गढ़वा आ गया। पीछा करते हुए पूजा भी गढ़वा पहुंच गई। तब पुष्पेंद्र उर्फ आफताब के लव जिहाद का षड्यंत्र सामने आया। परेशान पूजा बिटिया इंसाफ के लिए दर दर भटकती रही और आरोपी आफताब उसे धमकी देता रहा। गढ़वा पुलिस से गुहार की तो यूपी जाने को कहा गया। तब न्यूज 18 ने पूजा की पीड़ा को प्रमुखता से दिखाया और आखिरकार गढ़वा की मेराल पुलिस को पूजा की फरियाद सुननी ही पड़ी। मिर्जापुर में केस हुआ? नहीं हुआ, इसीलिए वापस चले आए। क्यों, क्या बोले? उन्होंने बोला कि आपके ससुराल वहाँ है, लड़का वहाँ है, मारपीट वहाँ हुआ है, तो आपकी एप्लीकेशन दर्ज वहीं होगा। मेराल? अभी मेराल जा रही हो? हाँ, मेराल जा रही हूँ। पहले दुमका में बेटी को जलाया, फिर लोहरदगा की बेटी को फंसाया, इसके बाद बोकारो की बेटी को धमकी दी, फिर झारखंड के अलग अलग हिस्सों में एक के बाद एक सामने आते लव जिहाद के मामलों ने सनसनी मचाकर रख दी। शातिर फरेबी चिकनी चुपड़ी बातों से भोली भाली बेटियों को फंसाते हैं, पर जब तक होश आता है तब तक देर हो चुकी होती है और फिर शुरू होती है इंसाफ की लड़ाई। झारखंड में लव जिहाद के बढ़ते सिलसिले पर बीजेपी ने गंभीर चिंता जताई है। प्रशासन पूरी तरह से असफल है और कहीं न कहीं सरकार जो है अपना रिश्तेदार बना करके एक वर्ग और एक समुदाय को चल रही है।
झारखंड में लव जिहाद के बढ़ते केस ने हर किसी की चिंता बढ़ा दी है। तो इससे भी ज्यादा परेशानी की बात यह है कि झारखंड पुलिस इन मामलों पर एक्शन लेने में आनाकानी करती है और इससे पीड़ित बेटियों का दर्द बढ़ता जाता है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्पोर्ट्स पॉलिसी लॉन्च कर दी। इससे खिलाड़ियों का हौसला तो बढ़ेगा ही, खेल का भी बेहतर माहौल बनेगा। अब झारखंड के प्रतिभावान खिलाड़ियों को ना तो ट्रेनिंग के लिए तरसना होगा और ना ही नौकरी के लिए, क्योंकि झारखंड सरकार की नई खेल नीति में उभरते खिलाड़ियों को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर तराशने का तो प्लान है ही। उनकी नौकरी और रोजगार के लिए भी दमदार नीति बनाई गई है, जो सही तरीके से जमीन पर उतरी तो वो दिन दूर नहीं जब झारखंड के होनहार खिलाड़ियों का लोहा पूरी दुनिया मानेगी। अलग अलग क्षेत्रों में अपनी बेहतरीन प्रदर्शन से कई पदक भी जीते और इस देश का नाम भी रोशन किया और इस राज्य का नाम भी रोशन किया। अगले 5 साल के लिए बनी स्पोर्ट्स पॉलिसी में खेल प्रतियोगिताओं में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को न्यूनतम 50,000 की सम्मान राशि देने का ऐलान किया गया है। तो पंचायत से लेकर स्टेट लेवल के खिलाड़ियों को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की ट्रेनिंग देने का भी प्लान बनाया गया है। यही नहीं, होनहार खिलाड़ियों को झारखंड के सरकारी स्कूलों में स्पोर्ट्स टीचर के रूप में बहाल करने का भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ऐलान किया है। हो सकता है कि आने वाला समय में हम लोग पहले एक प्रयोग के तौर पर स्कूलों में स्पोर्ट्स शिक्षकों की भी बहाली करेंगे और हो सकता है कि हमारे खिलाड़ियों को ही हम प्राथमिकता से उसमें मौका देने का प्रयास करेंगे। झारखंड की नई स्पोर्ट्स नीति ने झारखंड में जोशीले खिलाड़ियों का हौसला तो बढ़ाया ही है, उन्हें और कड़ी मेहनत करने के साथ साथ प्रदेश और देश का नाम रोशन करने की भी प्रेरणा दी है। निरंजन कुमार, न्यूज़ 18, रांची। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। कहीं